बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 होम्योस्टेसिस क्लास 10 बायोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को देखने लगे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ किडनी दिखा दिया, तो किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिसका नाम नेफ्रॉन है, आज हम उसको देखने लगे हैं कि उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या नाम देंगे? नेफ्रॉन का नाम देंगे। और एक किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। अब हम पार्ट्स की बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन क्या हैं, कितने हैं? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। फर्स्ट वन है हमारे पास रेनल कॉप्सल और सेकंड है रेनल ट्यूब्यूल। तो रेनल कॉप्सल की बात करें तो रेनल कॉप्सल जो है ये ट्यूबुलर पार्ट नहीं है और इसके आगे से फिर 2 पार्ट्स हैं। नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं, रेनल कॉप्सल और रेनल ट्यूब्यूल। तो रेनल कॉप्सल को जब हमने देखा तो रेनल कॉप्सल ट्यूबुलर पार्ट नहीं है, यानी कि ये ट्यूब्स पे नहीं मुश्तमिल, और आगे से इसके फिर 2 टाइप्स हैं, 2 पार्ट्स हैं इसके। एक है हमारे पास ग्लोमेरुलस और दूसरा है बोमेन कैप्सूल। ये अगर आप डायग्राम में देखो तो डायग्राम में ये हमारे पास ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना आपको, ये रेड वाला सारा पोर्शन और ये ब्लैक कप शेप जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है आपको, ये ग्लोमेरुलस है, ये कैपिलरीज वाला, और ये वाला जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये बोमेन कैप्सूल है। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल किस चीज़ में आएंगे? रेनल कॉप्सल में। द रेनल कॉप्सल इज़ नॉट अ ट्यूबुलर पार्ट एंड हैज़ 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन क्या है? ग्लोमेरुलस। सेकंड वाला क्या है? बोमेन कैप्सूल। तो हम ग्लोमेरुलस को देखते हैं कि ग्लोमेरुलस क्या है। तो ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। द कैपिलरीज अराइज फ्रॉम द एफरेंट आर्ट्रियोल्स एंड जॉइन टू फॉर्म अ एफरेंट आर्ट्रियोल। ग्लोमेरुलस किस चीज़ का नेटवर्क है? एक क्लस्टर है कैपिलरीज का, और कैपिलरीज कहाँ से आ रही हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल से आ रही हैं, और जॉइन कहाँ पे हो रही हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल्स पे आके जॉइन हो रही हैं। उसके बाद सेकंड वाला हमारा पार्ट जो है इसका बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल क्या है? ये एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसने इनक्लोज किया हुआ है ग्लोमेरुलस को। ये ब्लैक कलर वाला जो है ये क्या है? आपका बोमेन कैप्सूल है। उसके अंदर क्या है? ये क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, जिसको हमने क्या नाम दिया है? ग्लोमेरुलस का। और ग्लोमेरुलस को जिसने इनक्लोज किया हुआ है उसका नाम क्या है? बोमेन कैप्सूल, जो कि एक कप शेप स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारा सेकंड वाला पार्ट आ जाएगा रेनल ट्यूब्यूल। एक और इम्पोर्टेंट बात आपसे बताती चलूँ, आपके साथ करती चलूँ कि रेनल का वर्ड हम किसके लिए स्पेसिफिक यूज़ करते हैं? किडनी के लिए। पल्मोनरी का वर्ड लंग्स के लिए है, और रेनल का वर्ड हम किसके लिए यूज़ करेंगे? किडनी के लिए। तो यहाँ पे हम किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम वर्ड यहाँ पे बार बार रेनल का यूज़ कर रहे हैं, रेनल ट्यूब्यूल। जब हमने रेनल कॉप्सल की बात की तो हमने उसको कहा कि वो क्या है? वो नॉन ट्यूबुलर पार्ट है। तो जो ट्यूबुलर पार्ट होगा उसको हम क्या नाम देंगे? रेनल ट्यूब्यूल का। रेनल ट्यूब्यूल इज़ अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच स्टार्ट्स आफ्टर बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद यहाँ से ये वाला जितना भी आगे आपको नज़र आ रहा है, ये नेक्स्ट जाके ये यू शेप बन रहा है, फिर आगे ये सारे के सारे ट्यूबुलर पोर्शन है, इसको हमने क्या नाम देना है? रेनल ट्यूब्यूल का। तो रेनल ट्यूब्यूल क्या है? पार्ट है नेफ्रॉन का, जो कि स्टार्ट हो रहा है किसके बाद? बोमेन कैप्सूल के बाद। इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। उसमें हमारे पास क्या है? ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आके देखें तो ये हमारे पास ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है? लूप ऑफ हेनले है। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट पे क्या आ जाएगी? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये कलेक्टिंग डक्ट्स आ जाएंगी। कलेक्टिंग डक्ट्स पे जहाँ पे जाके ओपन होंगी वो क्या होगी? वो यूरेटर है। ठीक है।
हमने रीनल कैप्सूल में दो स्ट्रक्चर पढ़े, ग्लोमेरुलस को और बोमेन कैप्सूल को, और हमने ये भी देखा कि ये ट्यूबुलर पोर्शन नहीं था। और दूसरे पार्ट को जो हमने नाम दिया है वो रीनल ट्यूब्यूल का नाम दिया है। तो रीनल ट्यूब्यूल जो है ये ट्यूबुलर पोर्शन है जो कि बोमेन कैप्सूल के बाद स्टार्ट हो रहा है, और आगे से इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो कौन कौन सी है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, और लास्ट पे क्या है, यूरेटर है हमारे पास। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले जो यू शेप स्ट्रक्चर आपको नज़र आई है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट्स और पेपिलरी डक्ट्स है। अब हम ये देखते हैं कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का क्या फंक्शन है। फर्स्ट पोर्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो पहला क्वेश्चन होगा रीनल ट्यूब्यूल का उसको हम क्या नाम देंगे, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। तो लूप ऑफ हेनले क्या है, नेक्स्ट पोर्शन इज यू शेप्ड एंड इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। अगला पोर्शन जो है वो यू शेप होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, लूप ऑफ हेनले का नाम देंगे। उसके बाद आ जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है। तो लास्ट पोर्शन जो होगा रीनल ट्यूब्यूल का उसको हम क्या नाम देंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फर्स्ट वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इनके मिड में जो चीज़ आ रही है यू शेप उसको हमने क्या नाम दिया है, लूप ऑफ हेनले। उसके बाद है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स क्या है। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे सारी के सारी जो नेफ्रॉन्स हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बहुत सारी नेफ्रॉन्स जो हैं वो ओपन होके जा रही हैं, किस चीज़ में, कलेक्टिंग डक्ट्स में जा रही हैं। उसके बाद आ जाता है पेपिलरी डक्ट्स। तो मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स जॉइन टुगेदर। अब बहुत सारी नेफ्रॉन जो हैं वो इकट्ठी हुई तो कहाँ पे जाके वो ओपन हुई, सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में। अब बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जब ज्वाइन होंगी टुगेदर तो वो क्या चीज़ बना देंगी, सेवरल 100 पेपिलरी डक्ट्स बना देंगी जो कि यूरिन को ड्रेन करेंगे इनटू द रीनल पेल्विस में। ठीक है, तो ये यहाँ तक थी हमारी स्ट्रक्चर जो कि हमने पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। मैं अगेन आपको रिकॉल कर देती हूँ, इसकी समरी में बता देती हूँ कि नेफ्रॉन है क्या। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है किडनी का वो नेफ्रॉन है, और एक नेफ्रॉन में 1 मिलियन, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन से ज़्यादा जो है वो हो सकती है किडनी में। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन हमने देखे तो 2 पार्ट्स हैं, एक है फर्स्ट वन है हमारे पास रीनल कैप्सूल है, दूसरे वाला है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कैप्सूल जो है ये क्या है, ये नॉन ट्यूबुलर पार्ट है, इसके से आगे से फिर 2 पार्ट्स हैं। एक तो है हमारे पास ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या है, ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर है, और सेकंड वाला था इसका बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल ने ग्लोमेरुलस को इनक्लोज किया हुआ है। बोमेन कैप्सूल क्या है, कप शेप स्ट्रक्चर है। देन हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाएगा रीनल ट्यूब्यूल। तो जो ट्यूबुलर पोर्शन है नेफ्रॉन का उसको हमने क्या नाम दिया है, रीनल ट्यूब्यूल का। रीनल ट्यूब्यूल के 4 पोर्शन हमने देखे, जिसमें फर्स्ट वन था प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेकंड पे हमने देखा लूप ऑफ हेनले, फिर थर्ड पे हमने देखा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर कलेक्टिंग डक्ट, और लास्ट पे हमने क्या चीज़ देखी, पेपिलरी डक्ट्स। तो जो फर्स्ट पोर्शन है इसका रीनल ट्यूब्यूल का वो हमारे पास क्या है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इससे नेक्स्ट जाके ये जो यू शेप स्ट्रक्चर हमारे पास आ रही है उसको हमने नाम दिया है लूप ऑफ हेनले का, और जो सबसे लास्ट पार्ट है उसको हमने क्या नाम दिया है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से बहुत सारी नेफ्रॉन जो है वो किस में जाके ओपन होंगी, कलेक्टिंग डक्ट्स में। तो यहाँ पे बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन होंगी, तो वो किस चीज़ में जाके फिर ओपन होंगी, पेपिलरी डक्ट्स में, और वहाँ से फिर वो ये रीनल पिरामिड से होती हुई वो पेल्विस में चले जाएंगी। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ किडनी और ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी जो है वो क्या है, और इसके बाद हमारा यूनिट ख़त्म हो जाएगा क्योंकि डिसऑर्डर जो है वो हमारे शॉर्ट सिलेबस में नहीं है। ये हमारे 4 टॉपिक थे, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हमने देखा, और फंक्शन हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन और फंक्शन ऑफ किडनी। उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है ये एंड हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे करती चलो कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, और डायग्राम साथ आपने लाजमी करनी है।
ठीक है, ये रेनल कॉप्सल है जिसमें बोमेन कैप्सल और ग्लोमेरुलस आ गए। फिर उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल का जो पार्ट शुरू हो रहा है जो कि ट्यूबुलर नज़र आ रहा है हमें, उसमें फर्स्ट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, देन लूप ऑफ हेनले। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, ये हम इसका फंक्शन जो है वो जाके पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी जब पढ़ेंगे, फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे कि असेंडिंग में क्या फंक्शन है और डिसेंडिंग लिम्ब का क्या फंक्शन है यहाँ पर। ओके जी, कीप वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।